वास्को डी गामा एक खोजी नाविक थे। उनका जन्म 1460 में पुर्तगाल में हुआ था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर यूरोप से भारत पहुंचने में सफलता हासिल की थी। वास्को डी गामा का बचपन साइनस नाम के कस्बे में बीता था, जो कि समुद्र के किनारे स्थित था। उनके पिता को राजशाही द्वारा नाइट की उपाधि मिली थी और वे एक खोजी नाविक थे। वास्को डी गामा ने आगे चलकर अपने पिता का ही व्यवसाय चुना और वो भी समुद्र में जा रहे जहाज़ों की कमान संभालने लगे। भारत के मसाले यूरोप में बहुत ज़्यादा मशहूर थे, लेकिन उस समय यूरोप वासियों को भारत जाने वाले इकलौते रास्ते के बारे में पता था। वह ज़मीन से होकर जाता था। यह रास्ता राजनीतिक मुश्किलों से भरा होने के साथ साथ काफ़ी खर्चीला और ख़तरनाक था। पुर्तगाल के राजाओं का विचार था कि अगर वे समुद्र के जरिए भारत जाने वाले किसी रास्ते के बारे में पता लगा लें तो वे यूरोप में मसाले के व्यापार से काफ़ी ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। उस समय समुद्र के जरिए यूरोप से भारत पहुंचने का विचार एक अन्य पुर्तगाली खोजी बार्टोलोम्यू डियाज द्वारा दिया गया था। उन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित समुद्र तट पर बसा एक स्थान था। माना जाता था वहां से पूर्व में जाने वाले जहाज भारत पहुंच सकते थे। राजा द्वारा वास्को डी गामा के कुछ जहाज़ों और आदमियों के साथ केप ऑफ गुड होप के रास्ते में से भारत जाने वाले रास्ते की खोज के लिए कहा गया था। उन्हें यह भी कहा गया था व्यापार के नए रास्ते मौके हाथ लगें तो उनके बारे में भी पता लगाएं। वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को 4 समुद्री जहाज़ों और 170 आदमियों के साथ पुर्तगाल के तट से रवाना हुए। पहले वे दक्षिण की तरफ केप ऑफ गुड होप की ओर गए और 22 नवंबर को वहां पहुंच गए। उसके बाद वे अफ्रीका के तट के साथ साथ उत्तर की ओर बढ़े और रास्ते में व्यापारी बंदरगाहों पर पड़ाव डालते गए। 14 अप्रैल 1498 को मालिंदी बंदरगाह पर पहुंचने पर उन्हें वहां के एक स्थानीय नाविक से भारत की ओर जाने वाली दिशा के रास्ते के बारे में पता चला। इसके बाद मानसून हवाओं के साथ बहुत ही वहाँ से वास्को डी गामा का खेमा भारत की ओर चला पड़ा और 20 मई 1408 को भारत की केरल राज्य के कालीकट नाम स्थान पर उन्होंने अपने कदम रखे। कालीकट को मलयालम भाषा में काजीकोट भी कहा जाता है। इस तरह से वास्को डी गामा को वहाँ पर पहुँचने में लगभग 10 महीने का समय लगा था। कालीकट पहुँचने पर वास्को डी गामा का दल स्थानीय राजा से मुलाकात हुई। वास्को डी गामा ने राजा से व्यापारिक सहूलियत लेने की कोशिश की, लेकिन उनके मुस्लिम दरबारियों ने इस काम में अड़चन पैदा की। ये उनके लिए पुर्तगाली ईसाई थे। अगस्त 1498 को वास्को डी गामा ने अपने देश की ओर वापसी का रास्ता पकड़ लिया, लेकिन वापसी का रास्ता विपरीत मौसम की वजह से काफ़ी खराब रहा और उनके दल के आधे से ज़्यादा व्यक्ति बीमारी की वजह से मारे गए थे। लेकिन देश वापस पहुंचने पर वास्को डी गामा का जोरदार स्वागत हुआ, क्योंकि उन्हें जिस काम के लिए भेजा गया था वह उन्होंने पूरा कर दिया था। बाद में उन पर कई इनामों की बरसात की गई। उसके बाद वास्को डी गामा को 2 बार और भारत जाने का मौका मिला। उन्हें भारत जाने वाले समुद्री दल का मुखिया बनाकर भेजा गया था। उनको इन यात्राओं का भारत के साथ व्यापार काफ़ी बढ़ गया था और साथ ही साथ उनको शक्ति भी काफ़ी बढ़ गई थी। तीसरी बार भारत पहुंचने पर कई सालों बाद ही वास्को डी गामा की मलेरिया की वजह से 23 दिसंबर 1524 को मृत्यु हो गई। इस महान खोजी ने भारत जाने वाले मार्ग की खोज की थी, न कि भारत की खोज। वास्को डी गामा एक महान खोजी थे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।